चलिए इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे यूरेटर के बारे में और यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। जब एक बार क्या होता है कि हमारा जो किडनी है, ब्लड का फिल्ट्रेशन हो गया प्रोसेस वहां पे कंप्लीट, तो जो हमारा फिल्ट्रेट है वो क्या करेगा, यूरेटर से होते हुए ब्लैडर की तरफ जो आने लगता है, वहां से यूरेथ्रा होते हुए बॉडी से बाहर जाने लगता है। और जो अपना ब्लड, जो फिल्टर्ड ब्लड है, वो क्या होता है, कैपिलरी होते हुए जो अपना रीनल वेन है उसके सहारे चले जाते हैं अपना इंफीरियर वेना कावा में, और वो क्या करता है कि डायरेक्टली जो है पॉर कर देता है ब्लड को मेन सर्कुलेशन वाले प्रोसेस में। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। तो यूरेटर क्या होता है और क्या क्या इनकी खासियत है, इनकी कैपेबिलिटी है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके बारे में एक बार देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे किडनी के स्ट्रक्चर्स के बारे में, या उनके हम लोग उनके बारे में जो है नेफ्रॉन वगैरह के बारे में देखेंगे। चलिए तो यहाँ पे हम यूरेटर के बारे में देख लेते हैं। यूरेटर क्या है कि जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये देखिए, ये जो ऐसा किडनी का स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे जो यहाँ जो ऐसा एक पाइप लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ से ऐसे करके डिसेंड होकर नीचे की तरफ जैसे करके निकलता है, ये स्ट्रक्चर, इसको हम यूरेटर बोलते हैं। ठीक है, ये जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट जो ये अपना पाइप लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये अपना कहलाता है यूरेटर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, यूरेटर, यही है। ये वन पेयर होंगे, यानी कि दोनों एक एक किडनी में होंगे, एक लेफ्ट वाली किडनी में एक पेयर होंगे, एक राइट वाली किडनी में होंगे, दोनों किडनी में एक एक पेयर ये प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब ये क्या होगा, इनके अगर हम लोग बात करें, इनके लेंथ के बारे में बात करें, या इनकी जो डायमीटर्स है इसके बीच की, अगर हम लेंथ पूरा का पूरा लेंथ अगर हम लोग देख लेंगे कि इसका लेंथ कितना होता है यहां से यहां तक, तो ये लगभग जो है 25 से 30 सेंटीमीटर के होते हैं। ठीक है, 25 से 30 सेंटीमीटर ये लॉन्ग पूरा का पूरा दिखता है, मतलब ब्लाडर तक का स्पेस जब ये निकलता है किडनी से तब से लेकर के और ब्लाडर तक, जहां तक ब्लाडर में एंट्री होता है उसके टिप तक का जो पोजीशन है, पूरा का पूरा लेंथ जो है इसका 25 से 30 सेंटीमीटर का दिखता है। और ये वाला जो इसका अगर हम लोग देखेंगे डायमीटर, अगर हम लोग चेक करेंगे कितने डायमीटर का है, इसके अंदर का जो ल्यूमेन है इसका डायमीटर कितना है, तो वो लगभग 3 सेंटीमीटर होता है। ये 3 सेंटीमीटर होता है, सिर्फ 3 सेंटीमीटर नहीं, 3 mm होता है। ठीक है, ये 3 mm होता है। अब ये स्टार्ट कहां से होता है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट आप लोग देख रहे हैं ना, ये पार्ट हीलम कहलाता है, ये वाला पार्ट हीलम कहलाता है, और यहां से ये स्टार्ट हो रहा है। तो हीलम वाले पार्ट से क्या हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है और जाता कहां तक है, तो ये क्या होता है कि एब्डोमिनल वॉल से पास करते हुए जो है, ये जो एब्डोमिनल वॉल है हमारा, उससे डिसेंड होते हुए नीचे की तरफ ओपन होता है ब्लाडर में। ब्लाडर में जाकर क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। ठीक है, ये लिखा हुआ एक यहां पर भी टर्म ट्राइगोन, मतलब कि ट्राइगोन वाले पार्ट में ओपन होता है। ट्राइगोन क्या होता है, जब हम ब्लैडर को देखेंगे ना तब हम ट्राइगोन समझते हैं। पहले ये देख ले हम लोग यूरेटर के बारे में, ट्राइगोन समझेंगे, बहुत अच्छा टर्म है। तो ये क्या होता है, डिसेंड होता है एब्डोमिनल वॉल से धीरे धीरे नीचे की तरफ जाते जाते जहां पे ब्लैडर है वहां पर में जाकर के ओपन हो जाता है। ब्लैडर मान लीजिए कि यहां पर में ब्लैडर चालू, यहां पर में होगा, ये ब्लैडर है ये अपना, तो यहां पर जो है ये क्या होता है कि यहां पर में ये जो है यहां तक ये लेकर के आता है और इस साइड भी इधर अटैच्ड हो जाता है और नीचे जो है ब्लैडर की तरफ ये पहुंचता है, यूरिनरी ब्लड, जहां पर में यूरिन को इसको स्टोर करने का काम है। तो ये क्या करता है, जो फिल्ट्रेट है यूरिन के फॉर्म में, उसको लेकर के आता है ब्लैडर में डालता है। अब वहां पे जिस प्रोसेस से नीचे की तरफ आएगा, मतलब यूरिन को लेकर के आएगा, वो है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो होता है, जैसे कि कभी ये स्वेल होना, फिर श्रिंक होना, स्वेल होना, श्रिंक होना, स्वेल होना। श्रिंक यानी क्या, नॉर्मल स्टेट में आ जाना, स्वेल हो जाना कि जहां पे यूरिन है वहां पे स्वेल हो जाएगा, और बाद में जो अपना पोजीशन जहां से यूरिन निकल चुका है या पे जहां पे यूरिन नहीं है वो नॉर्मल पोजीशन पे रहेगा। फिर जहां पर मैं यूरिन गया वो स्वेल हो जाएगा, फिर वो नॉर्मल हो जाएगा, स्वेल नॉर्मल, ऐसे पोजीशन से होते हुए लेकर के यूरिनरी ब्लैडर तक ये पहुंचता है। ठीक है, तो ये पेरिस्टाल्सिस से यूरिन को लेकर के, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट से यूरिन को लेकर के आता है। अब जो ये पूरे के पूरे यूरेटर होते हैं, ये 3 वॉल इसमें होते हैं। जब इनको हम लोग डाइसेक्ट करेंगे तो 3 लेयर इसमें देखते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल, मीडियम, जो मिडल वाला होता है, और इंटरनल होता है। तो जो एक्सटर्नल लेयर है वो एडवेंटिटिया लेयर होता है, एडवेंटिटिया वाला होता है। मिडल जो है वो मस्कुलर लेयर होते हैं, और आउटर वाले म्यूकोसा लेयर के बने हुए होते हैं। तीनों अलग अलग लेयर है। जो हमारा एक्सटर्नल एडवेंटिटिया वाला हो गया, मिडल मस्कुलर वाले लेयर्स होते हैं, और जो हमारा इंटरनल है वो म्यूकोसा लेयर के होते हैं। बाद में जब इसको देखेंगे तो क्या होता है कि जो मस्कुलर लेयर होते हैं वो भी 3 पार्ट में डिवाइडेड रहते हैं, 3 अलग अलग पार्ट में रहते हैं। ट्रांजिशनल वाले में होते हैं, सर्कुलर होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, अलग अलग मसल्स में ये भी डिवाइडेड होते हैं। तो ये इतने तरह के से जो यूरेटर होता है, यूरेटर अपना क्या करता है, मेन काम क्या है, यहां से फिल्ट्रेट को, जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है उसको रिसीव करना है हीलम के माध्यम से, जो पेल्विक रीजन से वहां से रिसीव करेगा और लेकर के आएगा कहां तक में, ब्लैडर तक का जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है वहां तक पहुंचा देगा। अब हम यूरिनरी ब्लैडर के बारे में देख लेते हैं कि इनकी क्या खासियत है। यूरिनरी ब्लैडर के बारे में देख लीजिए, ये क्या है, एक पियर्स लाइक पियर शेप स्ट्रक्चर रहता है। इसका जो स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है इसका।
इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखेगा यूरिनरी ब्लैडर का। ये पियर शेप्ड होता है। अगर इसमें जो है देखिए इनका जो शेप है वो हमेशा फिक्स नहीं रहता। इनका शेप हो गया, साइज हो गया, लोकेशन हो गया, और चेंजेस होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू कि इसमें यूरिन कितनी मात्रा में, कितने परसेंटेज में इसमें यूरिन प्रेजेंट है। अगर यूरिन फुल है, अगर यूरिन हम मान लेते हैं कि इसमें पूरा टोटली यूरिन फुल अगर है, तो ये जो है ये ओवॉइड दिखेगा। ये ओवॉइड दिखेगा किस कंडीशन में? अगर ये फुल ऑफ यूरिन है तो, ठीक है, फुल ऑफ यूरिन है तो ये ओवॉइड शेप का ये दिखता है। बाकी वैसा ये नॉर्मली पियर शेप का दिखता है, ठीक है। अगर इसके बारे में बात करेंगे हम लोग कि यहाँ पे होता क्या है, तो इसमें जो है 3 पार्ट्स होते हैं। ये तो आपको पता ही है 3 पार्ट्स होंगे, जैसा कि अपने इसमें भी 3 पार्ट्स है, किसमें यूरेटर में 3 पार्ट्स हैं, इस तरह से इसमें भी 3 अलग अलग जो है सो पार्ट्स होंगे। 3 पार्ट्स यानी 3 वॉल होंगे, इसमें भी 3 लेयर में होंगे। एक हमारा हो जाएगा जो एक्सटर्नल है वो एडवेंटिटिया, जो मिडल वाला है वो हमारा मस्कुलर लेयर हो जाएगा, जो थर्ड वाला लेयर है जो इंटरनल वाला वो म्यूकोसा लेयर होता है, ठीक है। तो जो हमारा मिडल लेयर है, यानी हम बात करें जो म्यूकोसा लेयर के बारे में बात करें, जो 3 लेयर है इसमें, तो जो हमारा मिडल लेयर होता है, जो मस्कुलर लेयर है, ये तुम्हारा हो गया मस्कुलर लेयर है ना, ये वाला मिडल वाला लेयर मस्कुलर है, और जो इंटरनल है वो म्यूकोसा लेयर हो गया, ये मिडल वाला हो गया, ये इंटरनल हो गया, और ये हमारा एक्सटर्नल वाला हो गया। अब जो ये म्यूकोसा लेयर होते हैं वो भी जो होते हैं 2 अलग अलग जो है सो टाइप के मसल्स के, जो इनमें जो है स्ट्रक्चर्स लाइनिंग होता है इसमें। तो अगर हम बात करेंगे जो मिडल लेयर है म्यूकोसा वाला, ये जो होते हैं 2 अलग अलग, ये अपना हो गया लूज कनेक्टिव टिश्यू का होता है, एक जो बाहर से रहता है, एक होगा जो ल्यूमेन। मान लेते हैं कि ये ल्यूमेन है हमारा मिडल पोजीशन का ल्यूमेन, जहां पर स्पेस खाली स्पेस। तो जो ल्यूमेन के टुवार्ड्स का जगह रहेगा ना, ल्यूमेन की तरफ अगर जा रहे हैं तो वो रहेगा अपना ट्रांजिशनल एपिथेलियम का रहेगा, ठीक है। जो ल्यूमेन के टुवार्ड्स मतलब अंदर की तरफ जो है, सो ल्यूमेन के टुवार्ड्स जो है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है। और जो बाहर की तरफ वाला लेयर है, बाहर की तरफ वाला लेयर जो है, बाहर की तरफ अगर लेयर देख लेते हैं तो ये हो जाएगा अपना लूज कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। ये हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा अपना यहां पे ट्रांजिशनल वाला हो जाएगा, ट्रांजिशनल, और ये वाला हो जाएगा लूज कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का हो जाएगा। ल्यूमेन देख रहे हैं, यानी कि बीच का स्पेस, अगर हम लोग ब्लैडर देखेंगे तो बीच में हॉलो स्पेस है ना, उसको ल्यूमेन बोलते हैं। तो जो अंदर की तरफ जो स्पेस, जो अंदर वाला लेयर है, सबसे अंदर वाला म्यूकस वाले लेयर के बारे में बात कर रहे हैं। मस्कुलर स्ट्रक्चर जो होते हैं, मिडल स्ट्रक्चर है मस्कुलर वाला, उसके 2 लेयर होते हैं। तो जो ल्यूमेन के टुवार्ड्स है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम, और जो अपना बाहर की तरफ से है तो उसको हम लोग बोलते हैं ये लूज कनेक्टिव टिश्यू का वो बना हुआ होता है। और ये जो मिडल वाले होते हैं ये स्पेशल टाइप के मसल्स के बने, तो उसको हम लोग डेट्रूसर मसल भी बोलते हैं। ये जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेट्रूसर मसल भी बोलते हैं, ठीक है। डेट्रूसर मसल बोलने के पीछे का रीजन ये है ना, क्योंकि इनमें डेट्रूशन होता है। क्या होता है कि ये क्या करते हैं कि इनके पास कैपेबिलिटी होता है, फ्लेक्सिबल होते हैं, इसका मतलब कि कांटेक्ट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूरिन उसमें कितना आ रहा है और कितने उसको यूरिन को फिर से बाहर निकालना है। इसमें क्या होता है कि स्फिंक्टर लगे हुए होते हैं। स्फिंक्टर क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है। स्फिंक्टर इसमें लगे होते हैं, 2 स्फिंक्टर, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो जो यहाँ पे 2 स्फिंक्टर लगे हुए हैं जो यूरिन को कंट्रोल करते हैं, यहां पर में इनके नेक में लगा रहता है। यानी पहले हम ये देख ले कि इनका जो पूरा का पूरा पोजीशन है, ये 3 पार्ट मतलब 4 पार्ट इसको हम एक तरह से बोल सकते हैं। अपर वाला पार्ट जो हो गया अपेक्स कहलाता है, ठीक है। अपेक्स पार्ट हो गया ऊपर वाला पार्ट। फिर जो मिडिल वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो हो जाएगा इसको हम फंडस बोलते हैं। ये वाला पार्ट जो हो जाएगा पूरा, इसको बॉडी बोलते हैं। और ये जो पार्ट है यहां पर, इसको नेक बोलते हैं। ये 4 पार्ट है। पहला हो गया अपेक्स, सबसे ऊपर वाला पार्ट, उसके बाद होता है फंडस, उसके बाद होता है बॉडी, और सबसे जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं नेक वाला पार्ट, ठीक है। ये अपना यूरिनरी ब्लैडर है। तो जो ये अपना जो हम लोग देख रहे हैं बॉडी वाला पार्ट, तब मैंने बताया था क्या मैं कि जो बॉडी यहां पर अपना ट्राइगोन का स्ट्रक्चर, तो अभी हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि ट्राइगोन का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको अच्छे से पहले जान लें हम लोग। देखिए ट्राइगोन के स्ट्रक्चर में अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहां पे मान लेते हैं कि ये बड़ा सा ब्लैडर हम थोड़ा सा पहले बना दें। ये देखिए, तो यहां पे क्या होता है कि एक पाइप जो है यूरेटर, लेफ्ट साइड से जो यूरेटर आ रहा है तो ये यहां पे आके खुलेगा ऐसा, और जो इधर से आ रहा है वो इधर से आकर के यहां पे खुलेगा। और एक पोर यहां पे है ना, ये वाला पोर जिधर से ये यूरिन बाहर आ रहा है,
ये वाला पोजीशन हो गया। तो हम लोग देखें कैसा ये दिखता है, एक पोर यहां हो गया, एक पोर यहां हो गया और एक पोर जो है यहां होता है, जो कि यूरेथ्रा वाला पोर है। ये राइट वाला किडनी से आ रहा है यूरेटर, ये लेफ्ट वाला किडनी से आ रहा है। तो ये देखिए, इसको जब मिलाएंगे इस डॉट को तो ये कैसा दिखेगा, ये देखिए, ये दिख रहा है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। इसीलिए यहां पर जो ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, ये जो ये पोजीशन में बन रहा है, इस वाले पोजीशन में ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जो बनता है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया है ट्राइगोन। इस पोजीशन को बोलते हैं ट्राइगोन बोलते हैं। ओके, ये ट्राइगोन वाला पोजीशन है। अब इसे चार पार्ट तो हो गया, अपेक्स हो गया, फंडस हो गया, बॉडी वाला पार्ट है जहां पे ट्राइगोन, यही बॉडी वाले पार्ट पे ट्राइगोन फॉर्म होता है। और ये नेक वाला पार्ट है। नेक वाले पार्ट से क्या होता है, डायरेक्ट जो हमारा है यूरेथ्रा की ओपनिंग यहां से डायरेक्टली होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया, इसके जो चार पार्ट है वो देख लिया हम लोगों ने। हाँ, ये मैंने बोला स्फिंक्टर होते हैं। स्फिंक्टर, दो स्फिंक्टर होते हैं इसमें लगे हुए, जो कंट्रोल करता है यूरिनेशन को, यानी मैच्योरेशन को। हमारे बॉडी से जब जो हमारा यूरिन है वो बाहर निकले, हमारे जो ब्रेन उसको कंट्रोल करेगा। जिस चीज को ब्रेन कंट्रोल कर रहा है ना, वो अपना इंटरनल होगा, इंटरनल स्फिंक्टर को, सॉरी, वो होगा अपना एक्सटर्नल। इंटरनल जो होते हैं वो इनवॉलेंट्री होते हैं, ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होते हैं। जो हमारा इंटरनली जो हमारा स्फिंक्टर है वो ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होता है, इसलिए उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री स्फिंक्टर, ठीक है। लेकिन जो एक्सटर्नल वाला है हमारा, वो ब्रेन के कंट्रोल में होता है, उसको ब्रेन कंट्रोल करता है। यानी कि जब हमारा ब्लडर हाफ या फुल्ली फुल्ड रहेगा, मतलब हाफ या रहेगा या फुल से थोड़ा सा कम रहेगा, यानी कि यूरिन उसमें आ चुका है, अब वो जो है तुरंत हमारे ब्रेन को मैसेज जाता है कि बॉस ऐसा ऐसा हो गया है, अब यूरिन पूरा फुल हो चुका है, उसको बॉडी से बाहर निकालना है। पूरा कंप्लीट फुल नहीं होता, उससे पहले जब हाफ होता है या पार्सली फुल होता है, तो इसमें जो है क्या करते हैं, हमारे ब्रेन के पास मैसेज आता है, ब्रेन उसको क्या करता है कि तुरंत जो है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन जो काम करता है उसके बेसिस पर में स्फिंक्टर वर्क करता है। स्फिंक्टर की वजह से फिर जो है वो ओपन होता है और हमारे बॉडी से जो है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हुए बाहर निकल जाता है। ग्रेविटी भी उसमें बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले करती है, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें जो है, सो यहाँ पर में हम लोगों ने यूरेथ्रा के बारे में देख लिया, ब्लैडर के बारे में देख लिया। ब्लैडर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें यूरिन जमा होते हैं, ट्राइगोन फॉर्म होता है, जो दो पोजीशन आ रहे हैं अपना यूरेटर के और एक यूरेथ्रा का, उसमें वहां पे जगह पर में दो स्फिंक्टर होते हैं, इंटरनल जो कि इनवॉलेंट्री होता है, ब्रेन कंट्रोल नहीं करेगा, एक होता है एक्सटर्नल जिसको ब्रेन कंट्रोल करेगा। तो ये सब चीजें हम लोगों ने देख लिया। इनके वॉल के बारे में बात करें तो दोनों में तीन तीन वॉल होते हैं, तीनों वॉल के जो है आउटर स्ट्रक्चर सेम होंगे, जैसे कि इनका भी जो आउटर है एडवेंटिटिया हो जाएगा, मिडल मस्कुलर, और जो इंटरनल है वो म्यूकोसा वाला हो जाएगा, इसमें भी चीजें सेम होंगी। और जो इसमें तीन, इसके बारे में बात करें, जो मिडल स्ट्रक्चर होते हैं जो मसल्स वाले, उसको हम डेट्रूसा मसल बोलते हैं, क्योंकि इनके पास कैपेबिलिटी होता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का और यूरिन को बाहर निकालने का, इनके कारण इनको डेट्रूसा मसल बोला जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजों हम लोगों ने देख लिया। अब हम बात करते हैं यूरेथ्रा के बारे में। चलिए यूरेथ्रा के बारे में देखते हैं। तो यूरेथ्रा क्या होता है, अगर हम लोग ब्लैडर को देखेंगे तो ये ब्लैडर के साथ क्या होता है कि एक ओपनिंग जो है बाहर की तरफ जो है निकलता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला पार्ट जो होता है, इसको हम लोग यूरेथ्रा बोलते हैं। ये स्टार्ट कहां पे होता है, ये मान लेते हैं ये ब्लैडर है हमारा, तो ब्लैडर के नेक वाले पोजीशन पे ये क्या होता है, नेक वाला पोजीशन है ब्लैडर का। ये क्या है, नेक वाला पोजीशन है, नेक वाला पार्ट है। नेक वाले पार्ट से ये जो पाइप लाइक, छोटा सा पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, हल्का तो बहुत छोटा रहता है, वो उसको हम लोग ब्लैडर बोलते हैं। इसका काम क्या है, जो यूरिन होता है ब्लैडर में जमा अगर हो गया तो इसको कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा ये कंट्रोल होता है, यानी स्फिंक्टर्स इसको कंट्रोल करते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन के जरिए ये बाहर निकलने की कोशिश करता है जब ये हाफ फिल्ड हो जाता है। तो ये जो एक मीडियम प्रोवाइड करेगा ब्लैडर से यूरिन को बाहर निकालने का, जो मीडियम प्रोवाइड करेगा, वो काम करता है अपना यूरेथ्रा, ठीक है। ये काम करता है। ये मेल और फीमेल में दोनों अलग अलग होते हैं। अगर हम बात करेंगे मेल में, तो मेल में बहुत बड़े होते हैं, मेल में कम से कम ये 20 सेंटीमीटर के लॉन्ग होते हैं। ये जो इनका डिस्टेंस होगा मेल में, वो लंबा होता कहां पे है, जैसे हम बात करेंगे, अगर हम आप लोगों ने इसका स्ट्रक्चर अगर है अगर आपके दिमाग में, तो देखिए कहां से निकलता है। ये जो है पूरा एकदम ब्लैडर से नीचे की तरफ होते हुए ये जो यहाँ पर में जो सेमिनल वेसिकल्स हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड है, उसको पार करते हुए नीचे की तरफ आता है। जो पेनिस है, जो हमारा यूरिनोजेनाइटल ट्रैक है, उसको, वो जो पूरा का पूरा पार्ट वो यूरेथ्रा का ही पार्ट होता है। और जो ओपनिंग होता है, जो यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग है, जिससे जो है यूरिन और स्पर्म दोनों बाहर निकलते हैं, वहां तक का जो पोजीशन है वो यूरेथ्रा कहलाता है मेल में। ये बहुत बड़ा पोजीशन हो गया, यूरिन को जो है वहां ब्लैडर से लेकर के बाहर तक निकल जाता है। 20 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होते हैं, ये यूरेथ्रल ओपनिंग जो होते हैं मेल में 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। लेकिन अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में कहीं ना कहीं क्या होता है, ये थोड़े छोटे होते हैं, क्योंकि उनके जरिए जो उनमें जो यूरिन का जो ओपनिंग हो, यूरिन जो बाहर की तरफ आएगा वो वल्वा होते हुए बाहर निकलता है, तो उनमें ज्यादा जो लॉन्ग पाइप की स्ट्रक्चर्स की जरूरत नहीं होती है। तो उनमें सिर्फ 2 to 4 सेंटीमीटर जो है यूरेथ्रा का जो साइज होगा उनमें होगा, ठीक है।
ये कहां पे रहता है ये तो पता ही है, ये सारे जो है मैमल्स में, ये जितने जितने मैमल्स होंगे ना उसमें ये प्रेजेंट होगा। ये जो यूरेथ्रा है ये सारे मैमल्स में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। और ब्लैडर के नेक में प्रेजेंट रहेंगे। और यूरिन को क्या करेगा, ये इसका फंक्शन एक ही है, यूरिन को बाहर की तरफ यानी बॉडी से बाहर निकालने में ये हेल्प करता है।